सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान की, 26 नवंबर 2021 की। टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे, एक मिरर के सामने खड़े होना है आपको, ठीक है। फिर मिरर में अपने को देखना है आपको, ये आपका प्रतिबिंब होता है जो मिरर के अंदर दिखाई देता है आपको। तो फिर इन प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या क्या प्रश्न है यहाँ पर? आपसे 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है ये काम। पहला प्रश्न है, क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? तो बिल्कुल जैसे यहाँ दिखते हैं आप, ऐसे ही आपका प्रतिबिंब दिखता है, तो आप आंसर लिख देंगे हाँ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा हुआ है, अब आप अपने बाएं हाथ को उठाइए, ठीक है। जैसे इसने बायां हाथ उठाया तो उसमें पूछा हुआ है, अब आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो आप लिखेंगे दायां, क्योंकि आपका बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां दिखता है और दायां बायां दिखता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा हुआ है, अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि क्या प्रतिबिंब का क्या होता है? तो आप आंसर लिखेंगे 2 कदम पीछे की ओर चलने पर प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, ये महेश है, ये दर्पण है, ठीक है, इसके सामने खड़ा हो गया ये। तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है जो उसके जैसी ही दिखती है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जैसा महेश है बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रतिबिंब उसे सामने दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये खुद है, ऐसी ही सामने एक इमेज बनती दिखती है, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है, यहाँ पर कमरे में कोई लाइट जल रही होगी, ये प्रकाश पड़ा महेश पर, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं, देख लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, जैसे आप हैं बिल्कुल आपका प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। नेक्स्ट, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वह वास्तविक नहीं होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कागज पर ABCD से लेकर Z तक लिखिए और इसे समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए कि कौन सा अक्षर समान है और कौन से भिन्न। तो बच्चों आप भी ऐसा करके देख सकते हैं और आप आंसर लिख सकते हैं। AHIMOTUVWXY तो समान दिखेंगे, BCDEFGJKLNPQRSZ ये असमान दिखेंगे। ये वाले अक्षर बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे शीशे में देखने पर, ठीक है, ये वाले आपको अलग दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। तो यहाँ एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो आप यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो उनका आकार का अनुपात समान होता है, आप समान लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा हुआ है, एक कागज पर अपना नाम लिखिए, उसे दर्पण के सामने रखिए, दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो हमने एक नाम ले लिया राम, R डिफरेंट दिखता है, A और M सेम दिखता है, तो आपका नाम राम है, तो राम ऐसे दिखेगा। आप भी अपने नाम को एक पेपर पे लिख के शीशे के सामने रख के देखना कौन से अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर सेम रहते हैं, कौन से डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप उस तरह से यहाँ लिख देना। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी जो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।